हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। भगवान दत्त की मनाई गई जयंती, मंदिर में हुए धार्मिक अनुष्ठान। गुजराती समाजजनों ने गढ़ों की मरम्मत की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। घर से लापता बालिका का खेत में फंदे पर लटका मिला शव। और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने बेटी की शादी का उठाया खर्च, समाज ने दिया संदेश। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में दत्त भगवान की जयंती को लेकर भक्तों में बड़ा उत्साह का माहौल देखने को मिला। फवारा चौक क्षेत्र में स्थित प्राचीन भगवान दत्त के मंदिर पर अब सुबह से ही भक्त पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बुरहानपुर जिले में भगवान दत्त महाराज जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही फवारा चौक स्थित प्राचीन मंदिर में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां पर भगवान दत्त के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां 121 साल पुरानी प्रतिमा है। 5 पीढ़ी से यहां पर हम सेवा कर रहे हैं और यह जिले का सबसे प्राचीन दत्त मंदिर है। यहाँ पर प्रति गुरुवार को आरती का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और यहाँ पर जो भी भक्त मनोकामना मांगते हैं वह मनोकामनाएं पूरी होती है। मूर्ति 121 साल पुरानी है। हमारे परदादा श्री विष्णु गोविंद श्राफ इनके द्वारा 3 दिसंबर 1903 को यह प्रतिमा मकराना मार्बल की मुंबई से लाई गई थी और उसके बाद यहाँ विष्णु याग हुआ था, दत्त याग और गणेश याग 3 याग हुए थे। और दत्त जयंती के दिन 1903 में गुरुवार के दिन इसकी पंचधातु के श्रीयंत्र को अग्नि में सिद्ध कर वो कमल के फूल में विराजित कर उसके ऊपर ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। काफी प्राचीन प्रतिमा है और सिद्ध स्थान है। जिस प्रकार गाणगापुर के अंदर ख्याति है, उसी प्रकार हमारे बुरहानपुर जिले के अंदर विष्णु दत्त मंदिर के नाम से ये प्रख्यात है। यहाँ किसी प्रकार की कोई मान्यता की जाए तो प्रत्येक कार्य मनुष्य के सफल होते हैं। जिसकी जिस प्रकार की स्थिति बनती है, जैसे बच्चों का ब्याह नहीं होता, शादी नहीं होती, तो गुरु चरित्र का पारायण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बुरहानपुर में 31 दिसंबर को गुजराती मोड़ वानिक समाज की ओर से तुलजा भवानी माता की पालकी यात्रा निकलना है, जिससे पहले आज समाजजनों ने सड़कों की मरम्मत हो इसके लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर जिले में गुजराती मोड़ वानिक समाज की ओर से तुलजा भवानी माता की पालकी यात्रा 31 दिसंबर को निकाली जाना है, जिससे पहले समाजजनों ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गड्ढों की मरम्मत हो इसकी मांग की है। समाज की सरिता भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि माजनापेट स्थित तुलजा भवानी माता मंदिर से पालकी यात्रा निकलेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शनिवारा की वाड़ी में पहुंचेगी, जिसको लेकर पालकी यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों को किसी प्रकार से परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सड़कों की मरम्मत होना चाहिए। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। अपने बुरहानपुर में गुजराती समाज मोड़ वनिक के द्वारा तुलजा भवानी की पालकी यात्रा 31/12/2023 को निकाली जा रही है। हम सब यही मान करते हैं कि शंकर ये जो मायनापीठ से पालकी यात्रा में वहीं पे गड्ढे हैं और सभी प्रांतों से सभी आते हैं, जैसे हैदराबाद, इंदौर, सूरत, सभी दूर से सभी आते हैं भक्त लोग। इस पालकी यात्रा में इतने गड्ढे हैं और सबसे पहले यातायात की परेशानी भी ना हो और हम चाहते हैं कि सभी तरह से महिला बुजुर्ग सभी इसमें शामिल होते हैं, तो पूरी सड़क की व्यवस्था सुधारी जाए और उसमें असुविधा न हो। इसलिए हमारी मांग है तुरंत इन 4 ही दिन बचे हैं, 31 तारीख तक ये हो जानी चाहिए। कहाँ से क्या रूट रहेगा आपका पूरा? ये मायनापीठ से तुलजा भवानी का मंदिर है हमारे गुजराती मोड़ वनिक समाज का, वहां से निकलते हुए शंकर टाकीज से निकलते हुए फिर अपनी छोटी मंडी, सत्यनारायण मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर से होते हुए अपने पांडुमर चौरा से भाई साहब की हवेली, शनिवारा होते हुए शनिवारे की वाड़ी में जाएगी पालकी शोभा यात्रा। बुरहानपुर जिले के खकना थाना क्षेत्र के कानापुर में घर से लापता बालिका का गांव से कुछ दूरी पर फंदे पर लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने पंचनामा बनाकर मृतक बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के कानापुर में घर से लापता बालिका शव खेत में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला।
जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौजूद लोगों ने खकनार थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची खकनार थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर मृतक बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालिका घर से रविवार रात से लापता थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका शव गांव में पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक बालिका का जिला अस्पताल में पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अपन हम हैरान है। आप घर में ही थे? हाँ, घर में ही था हम। और क्या हुआ उसको, क्या कर रही थी वो? क्या कर रहे थे हाय वो, फिर हम बाजार हट गया वो। तो घर में मौत हो गई? नहीं, घर में नहीं हुआ। फिर कहाँ हुआ? खेत में हुआ। बुरहानपुर जिले में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने अपने यहां पर खाना बनाने का काम करने वाली बहन की बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाकर समाज में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। शादी धूमधाम से होने पर मेहमान भी उत्साहित नजर आए। बुरहानपुर में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस के निवास पर खाना बनाने का काम करने वाली अनीता विजय पाटिल की बेटी का विवाह पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने अपने खर्चे से करवाया और समाज में एक संदेश दिया है। दुल्हन स्वाति का विवाह दूल्हे शुभम के साथ खड़कोद गायत्री मंदिर में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि अनीता विजय पाटिल पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस के यहाँ पर कई वर्षों से खाना बनाने का काम करती आ रही है। इसी के चलते पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाकर समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया और बेटे की शादी में सभी मेहमान भी उत्साहित नजर आए। खाने में 1 दर्जन से अधिक व्यंजन थे जो भारतीय संस्कृति पर बने हुए थे। बुरहानपुर के कमल चौराहे क्षेत्र में रहने वाले लोग आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉट का फैल रही गंदगी के विरोध में उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गंदगी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग की है। बुरहानपुर कमल चौराहा क्षेत्र के लोग आज गंदगी से परेशान होकर क्षेत्रीय पार्षद के नेतृत्व में शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने लिखित में कलेक्टर से शिकायत करते हुए गंदगी हटे इसकी गुहार लगाई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कमल टॉकीज 2 से 3 वर्ष पहले टूटना शुरू हुई थी। निर्माण कार्य होना था, लेकिन 3 वर्ष हो गए आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। प्लाट खाली पड़ा होने के कारण यहाँ पर लोग कचरा फेंक रहे हैं, तो कई शराबी रात के समय में यहाँ पर पेशाब करने भी खड़े हो जाते हैं, जिस कारण गंदगी फैल रही है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने आज कलेक्टर से लिखित में शिकायत करते हुए प्लाट पर तार फेंसिंग की जाए और निर्माण कार्य शुरू हो और गंदगी करने वालों पर कार्यवाही की जाए इसकी मांग की है। समस्या ये है कि ये जो टॉकीज मालिक है सुशांत मोतीवाला जी, इन्होंने टॉकीज तोड़ने को इनको लगभग 2 साल हो गए, 2 से 3 साल हो गए। बाकी अभी तक ना तो उसका वो निर्माण कर रहे हैं, ना बाउंड्री वाल कर रहे हैं, ना तार फेंसिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आए दिन लोग खड़े रह के पेशाब कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं और झंडी भी बना दी है लोगों ने उसको। मैं वहाँ पे मेरी दुकान है, वहाँ पे लोग बाथरूम करते हैं, मैं लोगों को मना करता हूँ तो लोग मेरे आंख पर आते हैं, लड़ाई करते हैं मेरे से, बोलते तुम्हारी दुकान है। महिलाएं आती है मेरी दुकान पे रिचार्ज कराने के लिए और भी काम के लिए आती है, तो बहुत परेशानी होती है। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग पर आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक युवक घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग पर आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक युवक घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबाग निवासी युवक मजदूरी करने के लिए मोटरसाइकिल से बुरहानपुर की ओर जा रहा था कि सामने से आए मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। चालक गिरने पर घायल हो गया है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जिससे सिर हाथ पैर में चोट आई है। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर टक्कर मारने वाले मोटरसाइकिल चालक की तलाश शुरू कर दी है।